जिस राह पे तुम चल रहे हो बेटा, एक दिन बुरी तरह फंसोगे। उस दिन मुझे याद करना, मैं पहुंच जाऊंगा। पिछले हिस्से में आपने देखा कि मेलोडी ने आयुष से पूछ रही थी कि तुमने सर के बारे में ऐसे बोला, तो आयुष ने बोला, हाँ मैंने बोला था, पर मुझे नहीं पता था कि यह बात सर तक पहुंच जाएगी। अब 4 दिन के बाद जब मैं स्कूल आया, तब मैं जब अपनी क्लास में आया तो टीचर ने होमवर्क चेक करने लगे। सबने होमवर्क चेक करवा लिया, सिर्फ आयुष और मेलोडी बची थी। टीचर ने आयुष से पूछा, तुमने होमवर्क क्यों नहीं किया? तो आयुष ने बोला, एब्सेंट था सर, पर आयुष स्कूल आया था। तो सर ने उसे क्लास से बाहर कर दिया। जब मेलोडी से टीचर ने पूछा, तो मेलोडी ने भी वही आयुष की तरह एब्सेंट का बहाना बना दिया। पर पिछले पार्ट में देखा कि दोनों आए थे, इसलिए टीचर मेलोडी को भी क्लास से बाहर कर देते। दोनों एक साथ बाहर, हमें बहुत मजा आ रहा था, क्योंकि निभा और निबी दोनों एक साथ बाहर थे। कुछ समय बाद शिक्षक दोनों को अंदर कर देते हैं। मार्च महीना शुरू होने वाला है, हमारी परीक्षा भी आ रही है और परीक्षा में बहुत मजा आने वाला है। निभा और निबी के नतीजे देखने के बाद पिछली परीक्षा का कारनामा में बहुत मजा आया था। पिछली परीक्षा के बारे में पता ही होगा। ओह नहीं पता तो सुनो। Many months later. 14 दिसंबर जब हम लोग का ओरल था, तब आयुष और मेलोडी दोनों एक दूसरे को देख रहे थे। हम लोग आयुष को बोल रहे थे, आयुष मेलोडी तुमको देख रही है, और आयुष हंसने लगता था। उस समय हमारी लड़ाई नहीं थी आयुष से। ओरल खात्मा होने के बाद हम लोग ग्राउंड में चले गए, पर हरामी आयुष दुबे सर के साथ सीट अरेंजमेंट करने चला गया, और आयुष ने अपना सीट मेलोडी के साथ बस सामने अरेंजमेंट किया, जिससे वो मेलोडी को देख सके, और हम लोग को अलग कर दिया, जैसे हम लोग को कुछ पता नहीं चले। पर हमारा एक क्लासमेट जिसका नाम आर्यन था और वही क्लास में था। परीक्षा स्टार्ट हो गया था और आयुष और मेलोडी दोनों बात करना शुरू कर दिया। कभी आयुष उसके पास, लेकिन कभी मेलोडी उसके पास। ये दोनों बहुत बात होने लगा, और एग्जाम में चिटिंग भी, और दुबे सर ये दोनों के सपोर्ट में हमेशा रहते थे। परीक्षा के समय जब आर्यन कोई प्रश्न आयुष से पूछता था, तो आयुष उसे नहीं बताता था, पर वही प्रश्न यदि मेलोडी पूछती है तो आयुष उसे बताता है, जिसे आर्यन को बहुत गुस्सा आया, पर वो कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि वो दोनों के समर्थक दुबे सर हैं। तो आर्यन ने ये हमें सूचित किया कि हमें बहुत गुस्सा आया। हमने आयुष से पूछा, आयुष तुमने आर्यन को सवाल का जवाब क्यों नहीं बताया, पर मेलोडी को बताया? दोस्त के बीच प्यार को ला रहे हो आयुष? फिर आयुष ने कहा, जो करना है कर लो, हम लाएंगे, प्यार को तुम मेरा क्या उखाड़ लोगे? और भी बहुत उल्टा सीधा गली गलोच किए। फिर आर्यन उसे मारने पर उतर गया। सबने उसे शांत किया, और सिद्धार्थ ने आयुष को बोला, मुंह संभल के आयुष, मारने लगे ना तो कोई बचाने नहीं आएगा। आयुष, फिर आयुष बोला, जो करना है कर लो। उसके बाद वो वहां से चला गया। हम लोग स्कूल में थे, इसलिए उसे छोड़ दिए, नहीं तो वो उसको सब याद दिला देता। इसके बाद आयुष से बात बंद हो गई, कोई उसके साथ नहीं बैठा था। पार्ट 4 खत्म, सीजन 1 भी खत्म। सीजन 2 का ट्रेलर आ चुका, शॉर्ट वीडियो जाके देख सकते हो। लाइक, शेयर